राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से इस वीडियो में नई किचन टिप और ट्रिक्स शेयर करती हूँ। दोस्तों, घर के और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जिनको हम दिन भर करते रहते हैं, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। चलिए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ हेल्पफुल टिप्स। दोस्तों, जिस तरह से जो हमारे घर में दूध का बर्तन रहता है उसमें ढेर सारी मलाई लगी होती है और इसको हम ऐसे ही दूध निकाल कर बर्तन को मांजने के लिए, धोने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा मलाई लगी होती है, मांजने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इसमें जो ऑयलीपन होता है वो छूटता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह से बर्तन को खाली करें, दूध का बर्तन जो है उसमें आटा निकाल लें, सूखा आटा इस तरह से निकाल लेना है। और अब इसी के साथ मैं एक और टिप्स भी साथ में बता रही हूँ। दोस्तों, आटा तो हम इस बर्तन में ही सानेंगे, लेकिन जो हाथ से हम आटा लगाते हैं तो आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। बिना हाथ लगाए आटा आप लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, इस तरह से ग्लास लेना है और ग्लास खाली होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम हाथ से आटा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, इसी तरह हम ग्लास से आटा लगाएंगे। मान लीजिए आपकी उंगली कट गई है या फिर जल गई है या फिर उंगली में जो स्किन निकलती है छोटी छोटी से, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो आटा और बर्तन धोना दोनों काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं। आप इस तरीके से आटा लगा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो जाता है। मिनटों में, देर नहीं लगता है। जैसे आप हाथ से लगाते हैं उससे भी जल्दी होता है ये काम। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से बस थोड़ा सा हम हाथ से लोई बना लेंगे। ये छोटा सा ट्रिक है, अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया सा टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में चार्जर पड़े होते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए कहीं ले जाना है सफ़र में, तो आप इस तरह से तार को लपेट लीजिए। इसके बाद में जो भी हमारे पास ये क्लेचर होता है बाल में लगाने का, इसको हम ऐसे लगा देंगे। अब ये इस तरह से ये कहीं भी खुलेगा नहीं और रखने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एक और नया टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास कपड़े होते हैं बटन वाले, तो उसमें जो बटन होता है कॉलर के पास में, तो वो थोड़ा टाइट रहता है। उसका जो काज वाला है तो वो बहुत ही टाइट होता है, तो बंद करने में नाखून दर्द होने लगते हैं। तो आप इस तरह से इस ट्रिक को अपना सकते हैं। एक सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन को ऐसे फंसा के तुरंत के तुरंत बटन लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको ड्रेस में बटन लगे होते हैं, बंद करने में मुश्किल होता है, तो आप बच्चों को बता देंगे तो ये काम करने में उनको भी आसानी होगी। अगर आप हाथ के बटन बंद कर रहे हैं, जो हाथ बाहीं पर होता है, एक हाथ से बंद करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप बटन बंद कर सकती हैं। ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप भी इसे ट्राई करना है। चलिए देखते हैं एक और हेल्पफुल टिप्स। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास बेल्ट होता है, घर में मेंस लोग लगाते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रखे रहते हैं। जैसे 1 2 3 होंगे तो आप जो है ऐसे ही लटका के रखते हैं या फिर इधर उधर रखे रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जगह लेता है। तो इसको क्या करना है, अगर हम इसे अच्छे से इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल भी कम जगह में रख जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, बेल्ट को इस तरह से लेना है और इसके अंदर साइड में इसको फंसाना है। जैसे ऊपर साइड में लोग लगाते हैं, तो अंदर से इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है, टाइट करके घुमाना है। जब ये एकदम पूरा का पूरा अच्छे से समेट जाएगा तो देखना ये बेल्ट ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। सीधे तरह से लगाएंगे तो वो तुरंत ही फैल जाएगा, खुल जाता है। तो इस तरह से करके आप इसको रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और घर भी एकदम साफ़ सुथरा बना रहेगा। वरना चीज़ें बिखरी रहती हैं तो घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा सा रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से करके आप छोटे छोटे से काम को आपने आसान बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का टिप है। अगर अच्छा लगे तो आप इस तरह से अपने घर के जितने भी बेल्ट हैं उनको मोड़कर रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर पे लेडीज़ लोग क्लेचर लगाते हैं तो पड़े ही रहते हैं।
इन क्लेचर का यूज़ और भी जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ठंडी के दिनों में हम कोई भी बर्तन धुलते हैं, डिब्बा वगैरह है, तो वो सूखते नहीं हैं। जल्दी हम सुखाने की कोशिश करते हैं लेकिन सूखते नहीं हैं। तो आप क्या करिए, इस तरह से क्लेचर को लगा दिए। डिब्बे को उल्टा करके रखना है, क्लेचर लगा के इस तरह से रखना है। तो अब क्या होगा ना कि डिब्बे में अंदर नीचे तरफ से भी हवा पास होगी, जिससे कि डिब्बा अंदर की साइड जल्दी सूख जाएगा। बहुत ही छोटा टिप है, अगर अच्छा लगे तो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया सा टिप देख लीजिए। दोस्तों आलू तो हर घर में खाया जाता है। जब भी उसको छीलते हैं तो उसका छिलका तो हम फेंक देते हैं, लेकिन इस छिलका का कितना ज़्यादा यूज़ है आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों इस तरह से जो हमारे घर में शीशा पड़ा होता है, गंदा मैला सा धुंधला रहता है, दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करें, जो भी छिलका छीलते हैं फेंकने की बजाय आप इस तरह से शीशे पर रगड़ दीजिए। जब इस तरह से कर देंगे तो आलू में इतना ज़्यादा पावर होता है कि आप इस तरह से लगाएंगे तो शीशा तुरंत के तुरंत एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। बहुत लोगों ने देखा होगा, जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं तो जब शीशे को पकड़ते हैं तो उस पर भी धब्बा पड़ जाता है और वो छूटता नहीं है। ऐसे आप नॉर्मल कपड़े से साफ़ करेंगे तो छूटेगा नहीं। तो इस तरह से करके देखिएगा, तुरंत ही ये शीशा एकदम चमकने लगेगा। आपके घर में भी ऐसे हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में सूखा कपड़ा लेना है, उसमें 2 बूंद पानी लगा के साफ़ कर दीजिए। तुरंत के तुरंत ये काम आसान रहेगा और फिर बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। दोस्तों इस तरह से जो महिलाएं लोग नेल पेंट लगाती हैं, मान लीजिए कहीं जल्दबाजी में हमें नेल पॉलिश लगानी हो तो हाथ के नाखून जो होते हैं पूरे के पूरे चारों तरफ लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में नेल पॉलिश तो लगती नहीं है और नाखून इतने छोटे छोटे से होते हैं। छोटी जगह पे काम करना हो तो हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है नेल पॉलिश लगाने की, तो आप इस तरह से क्लेचर को उंगली के बीच में फंसा लीजिए। जिस उंगली में लगाना है उस पर आप करना पड़ेगा। ऐसे करके क्लेचर फंसा देंगे, तब देखना नेल पॉलिश लगाने में कितनी ज़्यादा आसानी होगी। कितना भी आप जल्दी में हो लेकिन आपकी नेल पॉलिश नाखूनों से बाहर नहीं जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करके देखना, आप ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल भी नाखूनों में नेल पॉलिश नहीं फैली है। बहुत छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और नया टिप। दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास आई शेडो पुराने पड़े रहते हैं टूटे फूटे, तो उनका हम यूज़ नहीं करते। मान लीजिए एक्सपायर हो गए तो उनको हम फेंक देते हैं। तो आप ना फेंके नहीं, इससे हम जितने कलर के आई शेडो हैं उतनी कलर की नेल पॉलिश लगा सकते हैं अपने हाथों पर। मान लीजिए हर किसी के पास ढेर सारी नेल पॉलिश नहीं होती, भाई साड़ी तो हर कलर की होती है और हर कलर का हम मैचिंग साड़ी का करना चाहते हैं, तो नेल पॉलिश आप इस तरह से मैच कर सकती हैं। और लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा हल्के कलर पसंद होते हैं, तो इस तरह से करके आप जो है नेल पॉलिश लगा लीजिए। और इसके बाद क्या करना है, जो पानी कलर की नेल पॉलिश आती है अच्छी वाली लेकर इसके ऊपर लगा लीजिए, तो उससे ही कोड बन जाता है। और इसके बाद में ये वाटर प्रूफ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा पक्की हो जाती है, छूटती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से करके आप अपने आई शेडो का यूज कर पाएंगी और आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। छोटा सा टिप है, अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कलरफुल। अगर हो आपके पास आई शेडो तो आप कलरफुल नेल पॉलिश भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर जितने भी कलर मैंने दिखाए हैं सारे के सारे हल्के हैं, जो कि लड़कियों को जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं तो उनको हल्के कलर लगाना पसंद होता है, तो आप इस तरह से करके लगा सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क भी नहीं है ना, कमाल का टिप। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और नया टिप। दोस्तों साड़ी तो सभी लोग फोल्ड करती हैं महिलाएं, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपको ब्लाउज़ को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद में ब्लाउज़ को दोनों साइड में फैला देना है। जो बटन के साइड होता है उसको बाहर के साइड कर देना है और इसके बाद में हम इसी के ऊपर साड़ी रखेंगे। इस तरह से करके ब्लाउज़ को फैला देना है। सिंपल तरीके से जब आप रखती हैं साड़ी को फोल्ड करके, तब कभी कदार आप ब्लाउज़ भूल जाती हैं
तो कहीं जाती हैं बाहर तो आपको ब्लाउज़ नहीं मिलता है। ऐसे करके आप साड़ी फोल्ड करेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि आपका ब्लाउज़ कहाँ है और साड़ी में साथ रहेगा। तो इस तरह से करके देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ाई कर दिया है, यानी फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद में सिंपल सा तरीका है, आप दोनों साइड में साड़ी को मैंने जो है बीचों बीच में रखा है इस तरह से। और अब ये साइड उठा के हमें इस तरह से लगा देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आपका जो साड़ी ब्लाउज है ये भी अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो भी गले की डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दिख रही है। ये छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब इसे कहीं भी आप अपने अलमारी में या फिर कहीं भी आप रख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सा टिप। दोस्तों इस तरह से जो हमारे घर में मिक्सर का जार होता है मसाला पीसने वाला, तो उसमें देखा होगा आपने जब ज़्यादा दिन हो जाए तो उसमें पीछे के साइड में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इसको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा हमें बेकिंग सोडा लेना है और अब इस पर इस तरीके से किसी चीज़ से डाल देना है, चारों तरफ अच्छे तरीके से डाल देना है। उसके बाद में हमें लेना है नींबू का एक टुकड़ा हमने यहाँ काट लिया है। अगर कम लगेगा थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी। तो देखिए इतना कम है। और इसके बाद थोड़ा सा जो दूसरा टुकड़ा है उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। अब ये जो बेकिंग सोडा है ये अच्छे तरीके से इसमें जब फूलेगा तो सारी मैल गंदगी कट जाएगी। और नींबू जो डाला है ये भी सारी मैल गंदगी को काटने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। तो इस तरह से करके हम छिलके से थोड़ा सा रगड़ दे रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीका है। ऐसे करके अपने मिक्सर जार को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, वरना इतनी गंदगी रहती है देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैं आपको ये जार धोकर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, बस 2 चीज़ मैंने इसमें डालकर ये मिक्सर जार बाहर के साइड में साफ़ कर दिया है। तो देख सकते हैं बस पानी डालकर मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। बाकी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान तरीके से साफ़ हो जा रहा है। अब जो नीचे के साइड में आप देख रहे हैं वो पेंट होता है। नया नया लेकर आते हैं तो देखा होगा आपने कि उसमें पेंट लगा होता है, तो वही है, वो नहीं निकलेगा और जितनी भी गंदगी थी वो साफ़ हो गई है। ये छोटा सा टिप अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों हम अगला टिप देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह से जो हमारे घर में कहीं भी कभी भी आपके साथ भी होता होगा, कोई सामान गिर जाता है, अगर किचन में मान लीजिए हल्दी धनिया या फिर चीनी कुछ भी गिर जाए तो उसको हम समेटने के लिए हाथ से तुरंत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती है। इस तरह से करके हमें क्या करना है, एक पेज लेना है। पेज को हमने 2 कर लिया है फाड़ के। अब दोनों पेज को मैं लगा के जितना भी मेरा ये चीनी गिरा हुआ है इसको मैं देखिए कितने आसान तरीके से पूरा का पूरा समेट लूँगी। बिना हाथ लगाए ये हमारा काम हो जाएगा और एकदम भी एक भी दाने नीचे नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद अच्छे तरीके से पोछा भी लगाना होगा, वरना चीनी गिरी है चींटियाँ आ जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सा टिप। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के दिन में धूप में निकलते हैं तो हाथ पैर में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, यानी धूप का जो सांवलापन हो जाता है उसको दूर करने के लिए आप यहाँ छोटा सा टिप अपना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने एक नींबू का टुकड़ा लिया है। अब इस पर हमने लगाया है चीनी, जो हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। बस चीनी को इस तरह से नींबू पर रखना है। इसके बाद में जहाँ पर भी आपको टैनिंग हो गई है हाथों पर पैरों पर, आप इस तरह से करके लगा दीजिए। लगाने के बाद थोड़ा सा स्क्रब करना है। इसके बाद आप 3 4 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो आप इस तरह से हफ्ते में 2 बार 3 बार करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके हाथ पैर की टैनिंग दूर हो जाएगी। बहुत ही छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से मैंने दूसरे पैर में भी लगा लिया है। अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद साफ़ पानी से धो लेना है, ठंडे पानी से धोना है, जो हम नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पैरों की रंगत कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। हेल्पफुल लगे हमारी वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।